नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स पर आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल इतिहास टेल्स पर आकांक्षा में, जो कि बनाता है इतिहास पर बनी हुई कहानियों के बारे में, महाकाव्य के बारे में, जिसमें से ये हमारी पहली कहानी चल रही है महाभारत। जी हाँ, आज हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हस्तिनापुर का विभाजन होने वाला था। मंत्री विदुर के सुझाव के बाद राजा धृतराष्ट्र ने तय किया था कि वह हस्तिनापुर को दो भागों में बांट देंगे। एक भाग में वह खुद रहेंगे और उनके पुत्र रहेंगे। दूसरे भाग में पांडुपुत्र पांडव रहेंगे, वे अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वहां वास करेंगे। अब अगले दिन जब सभा रखी गई, पांचों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वहां आ गए थे, उस सभा में आ गए थे। राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपनी मर्जी से राज्य का चयन कर लो। तुम्हें आधा राष्ट्र जो दिया जा रहा है उसमें से तुम किस राज्य का राजा बनना चाहते हो, वह तुम एक निश्चित करके मुझे बताओ। युधिष्ठिर वहां आकर बोलते हैं कि आपके बसाए हुए किसी भी राज्य को मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा शौर्य नहीं है। आपका दिया हुआ मेरे लिए सम्मान है, पर मैं चाहता हूँ आप मुझे खंडप्रस्थ का राजा बना दीजिए। मैं खंडप्रस्थ में वास करना चाहता हूँ, मैं वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। मैं उस राज्य को चाहता हूँ। इस बात पे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुम खंडप्रस्थ के बारे में शायद नहीं जानते हो। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि उन्हें खंडप्रस्थ के बारे में पता है। वे बोलते हैं कि उन्हें पता है कि इंद्रदेव ने उस जगह को शापित किया हुआ है। वहाँ वर्षों पूर्व यदुवंशियों ने राज किया था। उसके बाद इंद्रदेव ने वहाँ पे उस जगह को श्राप दे दिया था और वहाँ का जल सूख गया था। फिर काशी नरेश ने इंद्रदेव के द्वारा उस जगह के सभी महलों को खराब कर दिया था, उन्हीं को सबको ध्वस्त कर दिया था। अब युधिष्ठिर की इच्छा थी कि वे पांचों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वहां जाके उस राज्य का दोबारा से निर्माण करें, उस राज्य की दोबारा स्थापना करें। इस पे भीष्म पितामह बड़े क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि मैंने कुछ राज्यों का चयन किया हुआ है, जो हस्तिनापुर का आधा भाग्य है। वे राजा धृतराष्ट्र बोलता है कि आप उन्हीं राज्यों में से एक राज्य पांचों पांडवों को दे दीजिए। फिर उसके बाद राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ये असंभव है, जब युधिष्ठिर ने कुछ चीज का निर्णय लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया होगा। और वह युधिष्ठिर को खंडप्रस्थ का राजा घोषित कर देते हैं और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने लगता है। जब उसका राज्याभिषेक हो जाता है, राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को ताज पहना देते हैं, मुकुट पहना देते हैं और वह बोलते हैं कि पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम कभी भी हस्तिनापुर से युद्ध नहीं करो, इसके खिलाफ कभी भी षड्यंत्र नहीं रचो, क्योंकि ये तुम्हारे ताजी का घर है, तुम्हारे अपनों का घर है। वे युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आप मेरी तरफ से निश्चित रहिए, ये हमारा भी घर है। फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा भी नहीं, ये तुम्हारी माता कुंती का भी घर है। इस पे युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता। युधिष्ठिर बोलते हैं आपका तात्पर्य क्या है। तो राजा धृतराष्ट्र सभा में बोलते हैं कि तुम सब वहां राज्य में जाके अपनी नए राज्य की स्थापना कर सकते हो, लेकिन कुंती कुरुराष्ट्र की कुलवधु है। वह अपने पति पांडु की मृत्यु के बाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और वह इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये उसका घर है, उसको यहीं रहना होगा। इस पे कुंती बड़ी दुखी हो जाती है, वे रोने लगती है क्योंकि वो अपने बेटों से बड़ी दूर जाने वाली थी। पर उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर का त्याग नहीं करूंगी, वह यहीं रहने वाली थी। अब पांचों पांडव राज्यसभा में सबसे प्रणाम करके राज्य के से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अभी तक बस यही पता था कि उनकी माता कुंती उनके साथ नहीं जा रही है, पर उनको ये भी नहीं पता था कि भीष्म पितामह भी उनके साथ नहीं जा रहे हैं। वे जब जाने को तैयार हो रहे थे, उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आपके मार्गदर्शन में हम उस राष्ट्र का निर्माण अच्छे से करेंगे, हम एक अच्छा राजा बन जाएंगे और एक अच्छे राज्य का निर्माण कर लेंगे। फिर भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेरा समय अब समाप्त होता है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अब खुद उठानी होगी। माता कुंती द्रौपदी से बोलती है कि तुम्हें आज के बाद इन सबको हर चीज का ज्ञान देना होगा, हर चीज समझानी होगी, कभी भी कुछ गलत होना नहीं चाहिए और इन सबका मार्गदर्शन भी तुम्ही को करना होगा। द्रौपदी बोलती है कि मैं इन सबका मार्गदर्शन कैसे कर सकती हूँ, आप एक माता हैं, आप ही इनका मार्गदर्शन कर सकती हैं। इस पे कुंती बोलती है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन सब का मार्गदर्शन तुम ही को करना होगा, अब इन सब का मार्गदर्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं इस राज्य की कुलवधु हूँ, तो मुझे यहीं पर रहना होगा, ये मेरा घर है, मैं इसको त्याग नहीं सकती हूँ।
फिर उसके बाद वहीं पर शकुनी और राजकुमार दुर्योधन आपस में बात कर रहे होते हैं। शकुनी बोलते हैं कि देखो, हमारी चली हुई चाल कामयाब हुई, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हो गया। पांचों पांडव इस राज्य से जा रहे हैं और ये राज्य अब तुम्हारा है दुर्योधन, तुम इस पे राज कर सकते हो। ये कहा, हमने सोचा था कि कहीं ये आधा राष्ट्र न ले ले, पर इन्होंने तो आधा भी नहीं लिया है। ये अलग ही राष्ट्र में अपना राज्य बनाने जा रहे हैं। एक ऐसे राज्य में राज्य बनाने जा रहे हैं जहाँ एक राक्षस भी रहता है, जहाँ के लोग मानवों को नहीं आने देते हैं, मानवों को मार देते हैं, इंसान को मार देते हैं। जैसे ही वे प्रस्थान करते हैं, राजा धृतराष्ट्र उनको 1 लाख गाय और 1 लाख सोने की मुद्राएं भी देते हैं, जिससे वे अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकें। और वे आज़ादी दे देते हैं कि नगरवासियों में से जो भी युधिष्ठिर के साथ जाना चाहे वह जा सकता है, इसे वे नहीं रोकेंगे। अब जैसे युधिष्ठिर वहां से प्रस्थान करते हैं, वे देखते हैं कि पूरा नगर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे नगरवासी हस्तिनापुर को छोड़ के युधिष्ठिर के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। पर युधिष्ठिर सभी प्रजा को समझाता है कि आपको यहीं रहना चाहिए, ऐसे पूरा नगर खाली हो जाएगा तो ये गलत है। पर उसके ऊपर सभी नगरवासी बोलते हैं कि हमारा वास तो वही है जहाँ आप है, जहाँ धर्म का वास है। इसके बाद सभी नगरवासी युधिष्ठिर के साथ धीरे धीरे करके प्रस्थान करने लगते हैं। अब समय आ रहा था खंडप्रस्थ के निर्माण का, खंडप्रस्थ में एक नए राज्य का निर्माण का। वक्त आ रहा था राक्षस तक्षक की पराजय का, और उसको पराजय कौन देगा इन पांचों पांडवों से, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और कैसे होगा इंद्रप्रस्थ का निर्माण। जी हाँ, खंडप्रस्थ में एक राज्य निर्माण होने वाला है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, जहाँ पांचों पांडव अपनी पत्नी कुंती के साथ वास करेंगे। ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।